जंतर मंतर पर आज सीजेपी के प्रदर्शन का तीसरा दिन है। छात्रों और युवाओं का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शनकारी सीधे तौर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि लगातार पेपर लीक, परीक्षा प्रबंधन में गड़बड़ियां और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ के बावजूद सरकार जवाबदेही तय नहीं कर रही है। प्रदर्शन में शामिल छात्र और युवा देश के अलग अलग राज्यों से दिल्ली पहुंचे हैं। कई छात्रों का कहना है कि वे सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके सिर्फ अपनी आवाज उठाने आए हैं। उनका आरोप है कि एनटीए की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है। जब मौजूदा हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा तो वो लोग लिखेंगे कि जब लोग शांतिपूर्ण रंग ढंग से जंतर मंतर पे बैठे थे तो सरकार के दमन से कभी बिजली बंद हो रही थी, कभी लाइट काटी जा रही थी, कभी वॉशरूम जैसी बेसिक फैसिलिटी को डिनाई कर दिया जा रहा था, कभी पुलिस परमिशन नहीं दे रही थी, लाठियां चला रही थी आम छात्रों पे। तो जब ये लिखा जाएगा कि आज के दौर में सत्ता में बैठे लोगों ने जुल्म की, हिंसा की नई परिभाषा लिखी, तो ये भी लिखा जाएगा कि जब जुल्म की नई परिभाषा लिखी जा रही थी तब इस देश की आम जनता, छात्र और नौजवान इस देश की सड़कों पे संघर्ष की नई परिभाषा लिख रहे थे। जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता उनकी सबसे बड़ी मांग है। कई छात्रों ने दावा किया है कि पेपर लीक और परीक्षा संबंधी विवादों का सबसे ज्यादा असर युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य और भविष्य पर पड़ रहा है। इस दौरान मंच से केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय पर भी जमकर निशाना साधा गया है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि छात्रों के मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और शिक्षा व्यवस्था लगातार राजनीतिक बहसों के पीछे छूटती जा रही है। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन का कहना है कि प्रदर्शन की निर्धारित अनुमति समाप्त हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी मौके पर डटे हुए हैं। जंतर मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था भी लगातार बढ़ाई जा रही है। बड़ी संख्या में पुलिस बल, बैरिकेडिंग और निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है, जबकि प्रदर्शनकारी अपने आंदोलन को और व्यापक बनाने की तैयारी में है। पिछले 48 घंटे से यहीं पर हम बैठे हैं, यहीं पर सो रहे हैं। उससे पहले एक सिचुएशन बताता हूं कि इस आंदोलन का इंतजार मैं कई दिन से कर रहा था, क्योंकि देश के हालात आपको भी पता, मुझे भी पता है। लेकिन 3 तारीख की सुबह 3 जून को सुबह 5:30 बजे मेरे फादर को हार्ट अटैक हुआ। हम एम्बुलेंस में उनको लेके भागे और 6 तारीख तक वो आईसीयू में थे। आईसीयू में जाने के बाद थोड़ा सा स्टेबल हुआ। मैं डॉक्टर से पूछा कि मैं क्या सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो उन्होंने बोला हाँ स्टेबल है, आप जा सकते हैं। मैं 6 तारीख को यहाँ पर टेस्ट हुआ था, मैं पूरे दिन यहाँ पर था। उसके बाद प्रोटेस्ट खत्म होने से थोड़ी देर पहले वापस हॉस्पिटल गया पापा के पास और पूछा कि अभी वो स्टेबल है, बोल से स्टेबल है, क्योंकि मुझे इस प्रोटेस्ट में आना था। मेरी उम्र निकल चुकी है किसी भी सरकारी एग्जाम को देने की, ध्यान रखिएगा। लेकिन मेरे आगे आने वाले बच्चे, आपके बच्चे जो इस टीवी पर, इस मोबाइल पर, इस रील देख रहे हैं, हम उनके लिए लड़ रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों की मांगों पर सरकार कोई प्रतिक्रिया देती है? क्या शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब मिलेगा, या फिर ये आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले लेगा? फिलहाल जंतर मंतर से छात्रों की आवाज लगातार बुलंद हो रही है और सभी की नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।